आज मैं बात करूँगा टेन्योर ट्रैक सिस्टम जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एचईसी का एक प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर। अ, ये जब शुरू हुआ था प्रोग्राम तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्च में इन्वॉल्व हों और प्योरली रिसर्च करें। इन ये जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे लोग जाएं इनको अच्छी सैलरी दी जाए और वो जो अच्छी सैलरी है वो उनको बहुत सारी फ़िक्रों से आज़ाद कर दे। जैसे कि बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लेना या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये ड्राइवर अपना रख लें कोई ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जो किसी किस्म की रिक्शा है या वैन है या बस है वो लगवा दें बच्चों को ताकि वो इस फ़िक्र से भी आज़ाद हो जाएँ कि दोपहर के टाइम हमने बच्चों को लेना है। और साथ ये ऑब्जेक्टिव था कि इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि ये सोली अपने रिसर्च के बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचें और उसी पे रिसर्च करें। और लेबॉर्ट्री जो हैं ये रात तक खुली रहें और स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो और रात तक टीचर भी उनके साथ बैठा हो और रिसर्च करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। लेकिन उसके बाद इसको मैनेज किया गया। मैनेज कैसे किया गया? जो भी प्रोफेसर्स या टीचर जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे आए, वो उन्होंने रल मिल के यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स इस कॉन्सेप्ट के तहत एक दूसरों के नाम पेपर्स में डाले और पब्लिकेशंस का अंबार हमने लगा दिया। और लैब एक्टिविटी हमें शाम तक रेयर नज़र आई। वो पहले भी नज़र आती थी, बहुत सारे पहले भी ऐसे टीचर थे जब ये टेन्योर ट्रैक सिस्टम नहीं आया था तो वो लैब वर्क करते थे और वो लैब में रहते थे। तो थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन ज़रूर आई, थोड़ी-सी इंक्रीज़ ज़रूर हुई, लेकिन वो कोई ग्रॉस इंक्रीज़ नहीं नज़र आई हमें। अ, हमने बच्चों को स्कूल से भी उठाया, हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा भी, वो एक्टिविटी भी हमने ख़त्म नहीं की। तो रिसर्च पब्लिकेशंस भी मैनेज की हमने और फिर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हमारा स्टेचर बढ़ता है, तो हमने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी आना है। उसके लिए भी हमने फिर कोशिशें की और उसमें भी कामयाब हुए फिर ये लोग, जो भी टेन्योर ट्रैक सिस्टम में थे, ये फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी आ गए। अच्छा, मैं हैरान हूँ, बहुत कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, वो एक्सटेंशन एक्टिविटी भी करते हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा हफ्ते में ये 5 दिन टीचिंग या रिसर्च लैब वर्क है, उसमें से भी 1 दिन वो मतलब 3 दिन वो ऑफ रहे यूनिवर्सिटी से, तो वो किस तरह का टेन्योर ट्रैक का रिसर्चर होगा? मेरी समझ से बाहर है कि वो एक्सटेंशन एक्टिविटी 1 दिन पूरी करे तकरीबन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली और यूनिवर्सिटी से गायब हो एक्सटेंशन एक्टिविटी के चक्कर में और वो यूनिवर्सिटी को पे भी करवाते हैं, तो इस तरह के मामलात भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि एक्सटेंशन वैसे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी करते हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर वैसे भी सारा दिन शाम के टाइम वो उनको गर्मियों में तो ख़ासकर लंबे दिन होते हैं, तो उनकी तो मौजें होती हैं और वो काम कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। उनके फार्मर्स को डील कर रहे होते हैं और बहुत बहुत तरीके हैं पैसे बनाने के, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो वो मनी मेकर्स हैं बेसिकली, तो उन्होंने टेन्योर ट्रैक सिस्टम को भी एज ए मनी मेकिंग मशीन ही लिया है एज ए रिसर्च। जो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो नहीं इसका उठाया, रिसर्च मैनेज की, रिसर्च पेपर मैनेज किए, इवन प्रोजेक्ट मैनेज करवाए और इस तरह हमने इसका जो है ना ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत जोर लगाया इन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन में ये आए और एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज क्या मिला? जो भी चेयरमैन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उससे थोड़ा-सा लोग अपने पीएचडी स्टूडेंट्स उनको ये अपने नाम पे डलवाते हैं फिर। पीएचडी स्टूडेंट्स में नाम आ जाए तो तीसरा आप अगर आपका नाम है 4-5 पीएचडी स्टूडेंट्स में सुपरवाइजरी कमेटी में, तो फिर आपका पब्लिकेशन में नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, तीसरा नाम जो है वो आपका होता है। तो इस तरह हमने ये भी मैनेज किया, चूँकि टेन्योर ट्रैक सिस्टम की जो नंबरिंग सिस्टम है, उसको हमने मैनेज किया और बड़े तरीकों से मैनेज किया। फिर ये लोग जो हैं जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये स्कूलिंग भी बच्चों की वो भी मैनेज की, घरों की एक्टिविटी भी मैनेज की, जो कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं था टेन्योर ट्रैक सिस्टम का। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इवनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो इवनिंग की क्लासेस भी ली इन्होंने और
वो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं, इवनिंग क्लासेस में एंगेज होने के। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था टेन्योर ट्रैक सिस्टम का, वो तो फौत हो गया ना। इनको पैसा भी अच्छा खासा मिला और इनको दिया गया, लेकिन वो जो आउटपुट है वो नज़र नहीं आ रही, अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो मेरी नज़र में ये एचईसी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को रिव्यू किया है, कुछ बंद कर दिए हैं। तो ये भी एक रिव्यू मतलब प्रोग्राम है, इसको रिव्यू करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि ये सिस्टम ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरी नज़र में ये लिमिटेड होना चाहिए। ये उन लोगों को इसमें सिलेक्ट करें जो रियल टैलेंट है और जो रियल रिसर्चर है। डुप्लीकेट रिसर्चर जो है ना, वो नहीं होने चाहिए। तो जिनका एक विजन है, रिसर्च विजन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, उन लोगों को इनमें सिलेक्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल ब्रादरी बेस्ड सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम में, और ये हो रहा है। तो मेरी नज़र में ये बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिसर्च जो पेपर्स हैं उनमें ऑथरशिप, फर्स्ट ऑथर है, सेकंड ऑथर है, यहाँ तक जो है ना, इसमें मतलब फर्स्ट ऑथर अगर स्टूडेंट है तो सेकंड ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर ये होना चाहिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे जो भी टीचर आता है। तो वो पब्लिकेशन रिकॉर्ड देखना चाहिए, ना कि आफ्टर टू, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे पब्लिकेशन है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो वो मैनेज्ड पब्लिकेशन जो है ना, इसको बीच में से निकाल देना चाहिए। सिर्फ वही रिकॉर्ड देखें और 4 से 5 पब्लिकेशन पर ईयर पहले साल मार्जिन दे दें कि पहले 2 साल में आपने 6 या 7 पब्लिकेशन करनी है। आफ्टर दैट एवरी ईयर 4 to 5 पब्लिकेशन जो है ना, वो हर साल आनी चाहिए। इसके साथ 5 years में आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें मुल्क का, अपने सेक्टर का, अपने कोई इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करें और वो सोल्यूशन दें इंडस्ट्री को, मुल्क को, या इंटरनेशनली जो भी आप कर सकते हैं वो करें। अगर ये नहीं होता, ये इम्पैक्टेड रिसर्च होनी चाहिए। अगर ये इम्पैक्टेड रिसर्च इस तरह की आपसे नहीं हो रही या नहीं हो पाई या आप वो अचीव नहीं कर सके, तो एटलीस्ट आपके 2-3 पॉलिसी पेपर 5 साल में जरूर जो नेशनल प्रेस है उसमें आने चाहिए, बुक चैप्टर की शक्ल में आना चाहिए। अच्छा, ये बुक चैप्टर भी अब बहुत सारी किताबें लोकली और बहुत सारे जो लोग हैं, जो मनी मेकर्स हैं, दे फाइंड वेज एंड मीन्स टू टू अर्न मनी। तो वो अब बहुत सारे उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली हैं सोसाइटीज, घरों में ही बैठ के, और वो कर रहे हैं और वो किताबें छाप रहे हैं, और वो पेड बुक्स हैं, पेड चैप्टर्स हैं, वो लोगों से पेमेंट लेते हैं। और वो मतलब वो पैसा बना रहे हैं, वो कोई साइंस की खिदमत नहीं कर रहे। ऐसे प्रोफेसर, ऐसे जो लोग हैं जो कि किताबों का बिजनेस कर रहे हैं, वो इन्हीं जो टीचर्स हैं जिनकी एक रिक्वायरमेंट भी होती है नंबरिंग सिस्टम में कि आपने कितने चैप्टर लिखे, बुक चैप्टर लिखा या किताब लिखी, तो इन्हीं से वो पेमेंट भी लेते हैं। तो पेड कंटेंट वो लेते हैं और वो उनका कुछ भी नहीं लगता। सारी वो सॉफ्ट प्रिंटिंग होती है, पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ बुक्स बन जाती हैं और वही प्रिंटिंग है, दैट्स इट। तो ये एक बिजनेस ये भी चल रहा है। अब इस तरह की बुक्स में चैप्टर्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो रिनाउंड बुक्स हैं, रिनाउंड सोसाइटीज हैं, रिनाउंड पब्लिशर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनमें चैप्टर्स ये आने चाहिए। एटलीस्ट प्रोफेसर्स के तो उस लेवल तक जाने चाहिए, ठीक है। तो ये गुजारिशात हैं जो एड्रेस होने वाली हैं। इसके अलावा इवनिंग में ऐसे टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जीरो होना चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इनको नहीं देना चाहिए, किसी एडिशनल असाइनमेंट का ये हिस्सा ना हो, एक्सेप्ट डीनशिप। मैं डीनशिप के लिए चलें, इतना मार्जिन दे सकते हैं कि चलें डीन लेवल पे अगर कोई जाता है और सिलेक्ट होता है तो ठीक है। उससे नीचे जो है ना, कोई एडिशनल पोस्ट है, कोई पीओशिप है, कोई इधर उधर की पोस्टें हैं, तो ये बिल्कुल इनको अलाउड नहीं होनी चाहिए। जो लोग टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे हों, इनको बिल्कुल इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। बाकी ये किड्स की जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इनके लिए इनको आप ये ड्राइवर रखें, इतनी हेल्दी सैलरीज ले रहे हैं, ड्राइवर रखें, गाड़ियाँ हैं तो। ड्राइवर नहीं रख सकते तो रिक्शा वगैरह वो मैनेज करें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में। तो बिल्कुल आज़ाद होकर अपना रिसर्च में इन्वॉल्व हो। इनकी लैब्स मॉनिटर होनी चाहिए कि प्रोफेसर साहब या जो भी टीचर हैं वो शाम को
7-8 बजे तक लैब में रहा या नहीं रहा, ये पूरी इसकी वॉचिंग होनी चाहिए। और इसकी एक इन वो जो थंब सिस्टम है वो बिल्कुल इनका चलना चाहिए। जो हाजिरी का सिस्टम है थंब इम्प्रेशन से, लोग इसके भी बड़े खिलाफ हुए थे। मुझे याद है मेरे दौर में मैं भी उधर जब था तो बहुत सारे लोग इससे वो बहाने ढूंढते थे। एक्चुअली वो लेट आते थे प्रोफेसर और जल्दी चले जाते थे, स्कूल भी जाना होता था, तो वो अंगूठा नहीं लगा, घर जाके फिर वापस नहीं आना चाहते थे। तो फिर आने के लिए दूर से अंगूठा, फिर पेट्रोल भी लगता था, तो अंगूठा लगाने के लिए वो नहीं आना चाहते थे। तो वो फिर 100 बहाने के जी फलां डिजीज हो जाती है, लोग जाना सलाइवा लगा के थंब के ऊपर तो वो लगाते हैं मशीन के ऊपर, और इस तरह डिजीजेज होती हैं। भी आप जो है एंटीसेप्टिक यूज कर लें, आप जाके हाथ धो लें, ऑफिस में जाके आप हाथ धो लें, इसमें क्या इशू है। लेकिन ये बहाने थे ताकि वो थंब सिस्टम जो है, हाजिरी का सिस्टम जो है ना, वो हमने नहीं ऑब्जर्व करना, हम तो हमारी तो निगरानी हो जाएगी पे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको जो है ना लेके जरूर चलना चाहिए। तो ऐसे टीचर जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम में एंगेज हों, इनका सिर्फ मॉर्निंग का जो एचईसी का प्रेस्क्राइब्ड वर्कलोड हो, मॉर्निंग में हो बस वो। और वो भी थ्योरी में मुझे याद है मेरे कोलीग, मेरे स्टूडेंट भी रहे, तो वो कोलीग एक जर्मनी से पीएचडी करके आए, तो वो बता रहे थे कि जर्मनी में प्रोफेसर थ्योरी लेते हैं और जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर या लोअर कैडर के जो लोग हैं या लेक्चरर हैं, वो लेते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस। अच्छा, मैंने भी स्पेन में यही देखा कि प्रोफेसर जो है ना वो थ्योरी ले रहे होते थे और प्रैक्टिकल जो है जूनियर टीचर वो ले हैंडल कर रहे होते थे। तो हमारे इवनिंग में ये बहुत बड़ा इशू है। इवनिंग में ये प्रोफेसर जो है ये लैब्स में घुसे होते हैं, ये लैब ले रहे होते हैं, क्योंकि इवनिंग की लैब के पैसे ज़्यादा हैं। और दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसका पैसे ज़्यादा है, थ्योरी के पैसे कम है। तो बेसिकली हमने यही देखा है कि यहाँ पे मनी मेकिंग बहुत है और लड़ाइयाँ होती हैं, क्लासेस लेने पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये बहस होती है कई। अ, अगर कोई न कहे नहीं होती तो ये वो गलत कह रहा है, मैं सिस्टम में से हो क्या हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या होता है। तो मेरी नज़र में ये टेन्योर ट्रैक सिस्टम रहना चाहिए, लेकिन इसकी जो बिगनिंग में जो इसको इसका जो कॉन्सेप्ट था उसी पे इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको साथ लिमिटाइज करना बड़ा ज़रूरी है। एक डिपार्टमेंट में 1 या 2 अगर 7-8 टीचर हैं, तो 1 या 2 टीचर जो है ना वो इस लेवल तक आएँ। जो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूँ कि मतलब ये है कि ये लिमिटाइज़्ड रहना चाहिए। अ, जो रियल विजनरी पीपल हैं, जो रियल रिसर्चर हैं, वही आगे आने चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने कभी अपनी पीएचडी में लैब वर्क नहीं किया था प्रॉपर, तो वो लोग भी टेन्योर ट्रैक सिस्टम में रहे हैं। तो ये वहाँ पे स्टूडेंट भी फील कर रहे होते हैं, और जो कोलीग्स होते हैं, जूनियर कोलीग्स होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि यार इन्हें अपनी जिंदगी से कभी काम नहीं किया, तो हम टेन्योर ट्रैक थे, प्रोफेसर बने, स्टूडेंट्स से प्रेशर थे, ये तो वो तो पता नहीं क्या क्या। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और हमने इसको ठीक करना है। और ऐसे टीचर्स को इस सिस्टम से पता होता है, हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में सबको पता होता है कौन टीचर रियल रिसर्चर है और कौन नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, वाइस चांसलर्स को भी पता होता है, डीन्स को भी पता होता है, लेकिन हम लोग जो है ना वो बरादरियों पे और अ, जमात नॉन जमात पता नहीं क्या क्या हमारे तरीके हैं, उस पे हम लोग जो है ना इसको मैनेज करते हैं। और पसंद नापसंद के तौर पे हमने तो ये आज मैंने बात करनी थी। उम्मीद है कि इसमें देखिए बहुत सारी राय हो सकती हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ ये आखिर आकर है, लेकिन मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मकसद यही है कि मैं एक सिस्टम में से गुजर के आया हूँ, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। बाकी ये जो एचईसी में साबे इक़्तिदार हैं, वहाँ पे जो पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके लिए मैं ये छोड़ता हूँ, लम्हा फ़िक्री है कि वो इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह इसके ऊपर सोचते हैं, और वो अपनी प्लानिंग क्या करते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मुल्क में अ, अच्छे ब्रेन्स की, अच्छे दी ब्रेन्स की कमी नहीं है। वो बहुत है हमारे पास, दी ब्रेन्स बहुत हैं, बहुत अच्छे-अच्छे दी ब्रेन्स हैं। लेकिन जो है अगर कमी है तो वो पॉलिसी साज़ों में कहीं पे प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग में वहाँ पे कुछ झोल है, जिसको हमने एड्रेस करना है ताकि ये मुल्क हमारा एक बेहतरीन मुल्क बने। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह
एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।